हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन नॉलेज पॉइंट। आज मैं आपको आरआईसीटी एग्जाम जनवरी 2022 के आंसर की बताऊंगा। यह एग्जाम टोटल 70 नंबर का था। इसके अंदर 35 क्वेश्चन आए थे जो कि 1 घंटे में करने थे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है यानी कि लिमिटेशन है, तो इसका सही आंसर है बुद्धि का अभाव। दूसरा प्रश्न है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन और पढ़ता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर है यूनिक्स। यूनिक्स एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी के तीनों विंडोज 8.1, मैक ओएस और लिनक्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। चौथा प्रश्न है, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। इसको एप्लीकेशन लॉन्च करने में भी कर सकते हैं, डिवाइस सेटिंग्स को बदलने में कर सकते हैं, सिस्टम को बंद यानी कि शट डाउन करने के लिए भी कर सकते हैं इसका उपयोग। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है, तो इसका सही आंसर है MS2 यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता है। बाकी के तीनों विंडोज 98, विंडोज NT और विंडोज XP मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करते हैं। छठा प्रश्न है, मॉड्यूलम का पूर्ण रूप क्या है, मॉडम की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही आंसर है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। सातवां प्रश्न है, www का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। आठवां प्रश्न है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है, तो इसका सही आंसर है पैसा भेजने के लिए। नवा प्रश्न है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है, तो गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स तीनों ही क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न है, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है ट्विटर। 11वां प्रश्न है, MOOC का पूरा रूप क्या है, तो इसका सही आंसर है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। 12वां प्रश्न है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है A व B दोनों। ई मित्र के द्वारा भी कर सकते हैं और रोजगार विभाग की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है, SSC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही आंसर है सिंगल साइन ऑन। 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या है, तो EPIC है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि चुनाव फोटो पहचान पत्र। 15वां प्रश्न है, TDS के लिए पूरा नाम क्या है, TDS की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही आंसर है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि स्रोत पर कर कटौती। 16वां प्रश्न है, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे पर इसकी शुरुआत की गई। 17वां प्रश्न है, जीपीएस का पूरा रूप क्या है, जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही आंसर है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 18वां प्रश्न है, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, तो इसका सही आंसर है वाईफाई। 19वां प्रश्न है, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है, तो इसका सही आंसर है पेज लेआउट टैब के अंदर पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध होता है। 20वां प्रश्न है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट का प्रकार है। 21वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है, तो इसका सही आंसर है क्लियर फॉर्मेटिंग। 22वां प्रश्न है, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है, तो इसका सही आंसर है वर्कशीट और चार्ट के द्वारा एक्सेल वर्कबुक बनती है। 23वां प्रश्न है, एक नाम बॉक्स, इसका सही आंसर है फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। जो नेम बॉक्स है appears टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार यानी कि जो नाम बॉक्स है वो लेफ्ट साइड में दिखाई देता है फॉर्मूला बार के। 24वां प्रश्न है, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट कैसे किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों यानी F5 की को प्रेस करके भी कर सकते हैं और स्लाइड शो मेन्यू में व्यू शो ऑप्शन को चुनकर भी हम प्रेजेंटेशन को शुरू कर सकते हैं।
25वां प्रश्न है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी है, यानी कि कहाँ का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। टीचर के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह, स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह और प्लानिंग की सूचना के संचार की तरह, तीनों ही सही उत्तर है। तो सही आंसर है उपरोक्त। 26वां प्रश्न पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है, तो इसका सही आंसर है स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है, यानी कि जो सोर्स फाइल है वो बदलती नहीं है। 27वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है, तो इसका सही आंसर है ब्रीफ, यानी कि संक्षिप्त होना चाहिए और एप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी कि उचित होना चाहिए। जो मेल है वो संक्षिप्त और उचित होना चाहिए। 28वां प्रश्न है ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 29वां प्रश्न है विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, तो किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड फाइट का उपयोग करके विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। इंटरनेट से इंस्टॉल किया जा सकता है, विंडोज स्टोर के द्वारा भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और सीडी डीवीडी पेन ड्राइव के द्वारा भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जा सकता है, मगर वर्ड फाइल के उपयोग करके किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता विंडोज 10 में। तीसरा प्रश्न आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग्स में उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। 31वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडोज 10 में नहीं है, तो इसका सही आंसर है डी, क्योंकि स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों ही यूजर अकाउंट इसमें होते हैं, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। 32वां प्रश्न है निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं, किस प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि सेटिंग के अंदर ऐप और सर्विसेज के ऑप्शन के अंदर जाकर हम किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर किसी कंट्रोल पैनल के अंदर जाकर के प्रोग्राम के अंदर जाकर प्रोग्राम एंड फीचर ऑप्शन के अंदर जाकर के हम किसी भी प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो दो विधियां है, तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। 33वां प्रश्न है एचडीएमआई में एचडी क्या है, तो एचडीएमआई की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, तो एचडी की होगा हाई डेफिनेशन। 34वां प्रश्न इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है, तो इसका सही आंसर है इन्वर्टेड, बाकी तीनों ही ऑप्शन होते हैं प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी के। 35वां प्रश्न है नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है, यानी कि लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो वो है नोगट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।